जाने धनबाद लोकसभा सीट के बारे में कल आज कल 1952 से 2024 तक का महासंग्राम। झारखंड के धनबाद लोकसभा सीट को बीजेपी गारंटी वाला सीट मानती है। ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है। बताते हैं कि वर्ष 1991 के बाद लगातार सिर्फ एक टर्म को छोड़कर बीजेपी धनबाद से जीतती रही है। 2004 से 2009 के बीच कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे धनबाद से सांसद रहे। धनबाद के लोकसभा सीट पर विजय प्रत्याशियों की बात करें तो 1952 में पीसी बोस सांसद बने। 1957 में डीसी मलिक चुनाव जीते। 1962 में पीआर चक्रवर्ती सांसद बने थे। 1967 में ललिता राजलक्ष्मी चुनाव जीती थी। 1971 में आरएन शर्मा धनबाद से सांसद बने थे। फिर 1977 में ए.के. राय विजय रहे थे। 1980 में भी ए.के. राय को ही विजय मिली थी। 1984 में शंकर दयाल सिंह चुनाव जीते थे। फिर 1989 में ए.के. राय चुनाव जीते। 1991 में शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की पत्नी रीता वर्मा चुनाव जीती, जो 2004 तक लगातार 4 बार धनबाद से सांसद रही। फिर 2004 में चंद्रशेखर दुबे धनबाद के सांसद बने। 2009 से पशुपति नाथ सिंह लगातार धनबाद से सांसद हैं। लोग बताते हैं कि 1991 में राम मंदिर की हवा बहने से धनबाद में भाजपा का प्रभाव बढ़ने लगा था। रामशिला रथ का धनबाद जिले में भव्य स्वागत हुआ था। राम ज्योति रथ का भी खूब स्वागत हुआ था। मालूम हो कि पशुपति नाथ सिंह लगातार तीसरी बार धनबाद से सांसद हैं। बीजेपी इस प्रभाव को भुनाने के लिए सक्रिय हो गई। रणधीर वर्मा की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर को एकीकृत करने के लिए उस समय अविभाजित बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ताराकांत झा और संगठनकर्ता कैलाशपति मिश्रा ने प्रोफेसर रीता वर्मा से संपर्क किया और काफ़ी प्रयास के बाद प्रोफेसर रीता वर्मा चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। रणधीर वर्मा की शहादत से इस क्षेत्र में सहानुभूति की जो लहर उठी थी, उसका भरपूर फायदा बीजेपी ने उठाया। 1991 में जनता दल और लालू सरकार के पूर्ण समर्थन के बावजूद ए.के. राय चुनाव हार गए और प्रोफेसर रीता वर्मा चुनाव जीत गई। लेकिन 2009 में प्रोफेसर रीता वर्मा का टिकट काटकर पशुपति नाथ सिंह को धनबाद से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और उसके बाद से वह लगातार तीसरी बार धनबाद से सांसद हैं। धनबाद लोकसभा सीट पर टिकट के लिए बीजेपी में उठापटक चल रहा है। हालांकि फिलहाल सवाल है कि पशुपति नाथ सिंह को भाजपा टिकट देगी अथवा नहीं। हो सकता है कि उम्र टिकट पाने में बाधक बने। वैसे पशुपति नाथ सिंह की सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है।